तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी के यूनिट नंबर 4 को, जिस यूनिट का नाम है एक्सएमएल एंड पीएचपी। उसके बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले हम लोगों ने 3 यूनिट को अच्छी तरीके से बता दिया है कि बाय द रेफरेंस ऑफ दिस बुक आप किस तरीके से उन 3 यूनिट के टॉपिक को लिखेंगे, कौन कौन से टॉपिक को लिखेंगे, किसको स्किप करना है। सारे पॉइंट ऑफ व्यू पे हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है। अगर आपने वीडियोस को नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उसे चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको नोट्स अगर एक्सेस करना है तो आप डायरेक्टली टेलीग्राम के माध्यम से मुझसे कॉन्टैक्ट करके नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। सबसे पहला टॉपिक इस यूनिट का आपको लिखना है वो है आपका एक्सएमएल। एक्सएमएल स्टैंड फॉर द एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ये क्या होता है, इसके रूल्स क्या होते हैं, पूरे फंडामेंटल पूरे हिस्ट्री आपको यहाँ पे सामने दिख रहा है। सारे पॉइंट को पढ़ने हैं। पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, पैराग्राफ में चीजें ना लिख के पॉइंट पे लिखना है। मैं बार बार पॉइंट पे इसलिए कहता हूँ क्योंकि पॉइंट में चीजें आपको अच्छी तरीके से याद होंगी और चीजों को बेहतरीन तरीके से आप इंप्लीमेंट भी कर पाएंगे। उसके साथ साथ एक्सएमएल की हेडिंग के अंदर ही आपको इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और इसके यूजेस लिखने हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स और यूजेस यहाँ पे अलग अलग सेपरेट तरीके से दिया गया है। अब इसका एक सिंपल प्रोग्राम है जो कि आप एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं। ओके। उसके बाद अगला जो टॉपिक है वो है आपका डिफरेंस बिटवीन एक्सएमएल एंड एचटीएमएल। ये आप डायरेक्टली गूगल पे देख के उनके बीच का डिफरेंस मेजर लिख लेंगे, क्योंकि डिफरेंस बिटवीन वाला क्वेश्चन है तो चार्ट तो बनना ही पड़ेगा, बनाना ही पड़ेगा, तो उसको आप लिख सकते हैं। उसके बाद जो भी इसके अंदर के एट्रीब्यूट्स हैं वो एट्रीब्यूट्स आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं अलग अलग तरीके के यहाँ पे एट्रीब्यूट हैं, किस तरीके से उनको डिक्लेयर किया जाता है। और उसके बाद अगला जो टॉपिक लिखना है वो आपका क्या है, सिंटेक्स रूल है जो कि फॉलो होगा क्रिएट करने के लिए किसी भी एक्सएमएल को, और उसका डिक्लेरेशन भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपको अगला टॉपिक कौन सा लिखना है, एक्सएमएल वैलिडेशन। जी हाँ दोस्तों, एक्सएमएल वैलिडेशन क्या होता है और गोल क्या होता है एक्सएमएल का, उस हेडिंग के अंदर ही आपको लिखना है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो आता है आपका डीटीडी। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा एग्जामिनेशन में पूछा जाता है और इसको आपको लिखने की ज़रूरत है। सारे इसके जो डायग्राम है, डायग्राम दिए गए हैं, डायग्राम को आपको अच्छी तरीके से ऐड करना है और अच्छी तरीके से उनको लिखना है। इसकी ज़रूरत क्यों होती है ये भी बताया गया है। और डीटीडी के टाइप भी हैं, 2 प्रकार के टाइप है यहाँ पे, इंटरनल डीटीडी, एक्सटर्नल डीटीडी। इंटरनल एक्सटर्नल क्या होते हैं, किस तरीके से वर्क करते हैं, पूरा एग्जाम्पल यहाँ पे अच्छी तरीके से दिया गया है, आप इसको पढ़िएगा। और डीटीडी के अंदर ही अभी हम चल रहे हैं, उसके अंदर कुछ लिमिटेशंस हैं, जो लिमिटेशंस को आपको लिखना है। ओके। उसके बाद आपको अगला टॉपिक जो आपको लिखना है, इन सारे टॉपिक्स को स्किप करना है, क्योंकि देखिए सारी चीज़ों को नहीं लिखना है, उतनी ही चीज़ों को लिखना है जो चीज़ें एग्जाम में आए और आप बेहतर स्कोर कर सकें। उसी पॉइंट ऑफ व्यू पे मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद शॉर्ट नोट है एक्स एस एल एंड एक्स एस एल टी। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है, वो आपको इसके शॉर्ट नोट को लिखने हैं, इसके नीड्स को आपको लिखना है और इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा स्किप करते हुए आपको आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के साथ साथ ये सारी चीज़ें सफिशिएंट हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए। पीएचपी आ जाता है आपका। पीएचपी क्या होता है, इसका बेसिक इंट्रोडक्शन आपको पता होना चाहिए। इसके फीचर्स आपको लिखने हैं, हेडिंग के अंदर ही आपको ये फीचर्स और इसके इंट्रोडक्शन लिखने हैं। उसके बाद आपको इसके एडवांटेजेस लिखने हैं, पीएचपी के क्या एडवांटेजेस हैं, किस तरीके से यूज़ होता है। सिंटेक्स इसका बेसिक दिया हुआ है, एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग अपना स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स स्विच स्टेटमेंट, बहुत सारे जो स्टेटमेंट अलग अलग तरीके के होते हैं, सारे स्टेटमेंट आपको लिखने हैं, उसके एग्जाम्पल पर कायदा दिए गए हैं। ओके। तो सारी चीज़ों को एक बार पढ़ लेंगे तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको मिल जाएगा, कोई बहुत बड़ी चीज़ इसके अंदर नहीं है। उसके बाद एरे एंड इट्स टाइप क्या होते हैं। एरे वही, और एरे जो आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सिंपल पढ़ते हैं वही एरे है, और यूज़ करने का प्रोसीजर थोड़ा सा अलग है लेकिन चीज़ें वही हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ तक सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रही होंगी। बस इसी तरीके से अपने सपोर्ट और प्यार को हमारे चैनल के साथ बनाए रखिएगा। उसके बाद एक और टॉपिक इसके अंदर आ जाता है कुकी के नाम से। कुकी भी काफ़ी ज़्यादा एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, तो कुकी को भी आपको लिख लेना है, इसके एग्जाम्पल को लिख लेने हैं। सेशन क्या होता है, सेशन को आपको लिखना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पीएचपी में क्या होता है, जैसे क्लासेस है, ऑब्जेक्ट है, इनहेरिटेंस है, पॉलीमॉर्फिज्म है, ओवरराइडिंग है, इनहेरिटेंस, सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, इसको सारे पॉइंट्स को आपको अच्छी तरीके से लिखने हैं। तो ये यूनिट नंबर 4 का पूरा पॉइंट है, जिन पॉइंट्स को आपको अच्छी तरीके से लिखना है। मुझे पूरी उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। बस इसी तरीके से अपने सपोर्ट और प्यार को बनाए रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।